मैं हूं चंदन और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं 12th मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर। और वेक्टर का आज 5वां क्लास जो होगा वो मेरा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D एंड 3D के बारे में होगा। ये जो हम क्लास करेंगे इसके बारे में देखेंगे कि अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो वेक्टर को कैसे डिनोट कर रहे थे। हम लोग डिनोट कर रहे थे ऐसे, जिसमें इसके पता चलता था कि ये क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये दिखा रहा है डायरेक्शन। तो इसको साथ में लेते हुए हम लोग डायरेक्शन को ये ना लिख करके ये भी लिखेंगे, लेकिन इसके दूसरा भी लिखेंगे, वो आई और जे और के यूनिट वेक्टर के साथ में लिखेंगे। उस तरह से आज हम लोग वेक्टर का बात करेंगे। तो उसका नाम जो है आज जो पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक का नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D एंड 3D। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं चंदन और मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को 12th मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर एंड 3D। और वेक्टर में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D एंड 3D। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हम लोग जो बात करेंगे वो आज के बाद से हर बुक का क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ताकि आप लोगों को 12th के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ से भी आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। पिछले जो वीडियो में हमने बताया वो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज से जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D एंड 3D, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल में जो नए आए हैं, मेरे चैनल को जो नए देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कोरोना महामारी में आप लोग सुरक्षित घर पर रहें और मेरे वीडियो का लाभ लें। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D एंड 3D। तो देख लेते हैं। सपोज करो एक ये वेक्टर है, ये पॉइंट P है जिसका नाम है x, y। इस x, y का मतलब क्या होता है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते हैं कि OM का जो वैल्यू है वो कितना है, x है। OM का वैल्यू जो है कितना है, x, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, x है। अब हम लोग किसका बात कर रहे हैं? जब भी बात कर रहे हैं हम लोग वेक्टर का बात कर रहे हैं। तो वेक्टर में पहले डिफिनेशन से मैं बताया था कि जिसमें मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज उसमें डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। तो अभी हम लोग जनरली जो देखने वाले हैं वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए। तो जो चीज हम लोग लिख रहे हैं एक्स आई लिखे हुए हैं, एक्स आई का मतलब है कि एक्स मैग्नीट्यूड है और आई क्या है, वो क्या है, डायरेक्शन है। एक्स आई का मतलब एक्स आई जो लिखा हुआ है आई कैप, इसको आई कैप पढ़ते हैं। तो ये एक्स जो है वो बता रहा है मैग्नीट्यूड, ये बता रहा है हम लोग का मैग्नीट्यूड, एंड आई जो बता रहा है वो बता रहा है डायरेक्शन। मतलब ये बताना ये चाह रहा है कि एक्स डिस्टेंस जा रहे हैं किस एक्सिस के तरफ, आई डायरेक्शन के तरफ, मतलब एक्स एक्सिस के तरफ जा रहे हैं। यदि इसी तरह से हम लोग यदि वाई जे कैप लिखते हैं तो ये क्या होगा, वाई होगा मैग्नीट्यूड, मतलब वाई डिस्टेंस, और जे जो होगा ये वाई एक्सिस के तरफ डिनोट करेगा, ये डायरेक्शन डिनोट करेगा वाई एक्सिस के तरफ। अब जो हम लोग देखने वाले हैं कि ये क्या होने वाला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं ओएम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर। वैसे ही पोजीशन वेक्टर जिस तरह से लिखते थे हम लोग वैसे ही लिखेंगे। अब ओपी वेक्टर यही चीज तो लिखा हुआ ओपी वेक्टर, इसको हम लोग लिखना है यदि, तो ओएम वेक्टर का वैल्यू क्या है, ओएम, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, एक्स आई प्लस वाई जे, ओएम, और एमपी, एमपी मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। या तो इसी को यदि हम लोग पैरेलली यहां से ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा। ये कितना है, वाई जे कैप, वाई जे कैप मतलब वाई मैग्नीट्यूड है और जे क्या है, डायरेक्शन है। तो यहाँ लिख सकते हैं वाई जे कैप। और ये आई और जे जो है ये यूनिट वेक्टर्स है। आई और जे जब भी हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर है। ये कैप दिया हुआ है इसलिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का ऐसा ही डिनोशन होता था।
आई जे और के का बात करेंगे हम लोग 2D में केवल बात करेंगे आई और जे, और 3D में बात करेंगे तो आई जे एंड के। तो अब आ गया हम लोगों का ओपी वेक्टर। यदि हम लोग ओपी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब आई और जे का जो कोफिशिएंट है उसी को स्क्वायर करके प्लस करते हैं और उसका क्या करते हैं हम लोग अंडर रूट करते हैं, तो निकलता है ओपी का मैग्नीट्यूड। ये क्या निकल रहा है? ओपी का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से जो हम बताए थे वो पहले क्लास में ही बताए थे कि जब किसी का हम लोग लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट निकालते हैं तो उसमें भी बताए थे कि वो यदि कोई डिस्टेंस दिया हुआ है वो से पी तक दिया हुआ है तो उसका जो एक्स और मतलब आई और जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके प्लस करते हैं और अंडर रूट करते हैं। अब ये चीज हो गया किसके लिए हम लोगों का बात हो गया? ये 2D के लिए बात हो गया। अब सपोज करो 3D के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो 3D में क्या होगा? ये सपोज करो ये 3D का बात हो रहा है, यदि ये सपोज करो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो इसको सपोज करो i लिखते हैं हम लोग और इसको क्या लिखते हैं? j लिखते हैं, और यदि इसको हम लोग k लिखते हैं, और सपोज करो ये p पॉइंट है, वो p मान के चलो p पॉइंट है जिसका नाम है x, y, z। तो इस p पॉइंट के लिए ये यहाँ एक डिस्टेंस होगा x एक्सिस के लिए, तो ये क्या होगा? xi, और ये जो होगा ये क्या होगा? yj। अब जो चीज ये है, ये चीज को हम लोग विजुअलाइज करेंगे। ये 3D में है, ये 3D का मतलब ये जो लाइन है, सपोज करो ये लाइन ऐसा है जैसे हम लोग दिखा रहे हैं, मतलब बोर्ड से आउटसाइड ये वाला जो पॉइंट इधर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये सपोज करो ये 3D में यदि हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे, ये सपोज करो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं हम, ये 3D में हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या बताने वाला है। ये सपोज करो ये क्या है? y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये क्या है? z एक्सिस है। तो ये वाला चीज जो है ये क्या बताना चाह रहा है? ये बाहर इसके ऊपर है, इसके जस्ट ऊपर है, तो वो डिस्टेंस कितना है? ये zk होगा। वो क्या होगा? zk। तो उसके लिए यदि हम लोग OP का वैल्यू निकालेंगे, OP का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? xi i कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये होगा हमारा। अब यदि हम लोग इसी का यदि फिर से मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी का अंडर रूट लिखेंगे। तो ये सारे जो बात हो गए हम लोगों का, ये क्या हुआ? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D एंड 3D। 2D का अगर बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा, और जब 3D का बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो देखने वाले हैं कि यदि 2 वेक्टर्स दिया हुआ है 2D में या तो 3D में दिया हुआ है, 3D का मतलब क्या होगा? i, j और k, तीन चीज दिया होगा तो उसको 3D में बोलेंगे। यदि i और j दिया होगा तो उसको 2D में बोलेंगे। ऐसा नहीं है केवल i और j रहेगा तभी 2D होगा, ऐसा भी हो सकता है i और k भी होगा, i और k होगा तब भी 2D हो सकता है। यदि j नहीं होगा तब, यदि j प्रेजेंट नहीं है तब। ऐसा भी हो सकता है कि j और k केवल लिखा हुआ है और i नहीं है तो भी 2D में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी दो चीज दिया हुआ है, दो i j या तो j k या तो i k ऐसा कुछ दिया हुआ है तो 2D होगा, और यदि तीन तो दिया हुआ है तो हम लोग को क्या होगा? 3D होगा। तो अब ये 2D और 3D का कंपोनेंट हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी यदि दो वेक्टर दिया हुआ है तो उसको हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, सबट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। यदि स्केलर मल्टीपल उसमें करते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबट्रैक्शन और एडिशन वेक्टर का कैसे होता है। तो आगे तो अब देखते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर। सपोज करो हम लोग अभी किसके बारे में बात करेंगे? एडिशन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स और 3 वेक्टर, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी बात करते हैं हम लोग किसके लिए? 2 वेक्टर्स के बारे में। सपोज करो ए एक वेक्टर है जिसका नाम दिया हुआ है a1i, क्या दिया हुआ है? a1i i कैप प्लस क्या लिखेंगे? b1j कैप प्लस c1 k कैप। उसी तरह से हम लोग यदि b वेक्टर दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं b1, यदि ये चीज दिया हुआ है b1i कैप या तो a2 लिखते हैं हम लोग a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप।
ये ऐसा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वैसा ही में होगा कि i को i के साथ और j को j के साथ और k को k के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसा ही रूल से होगा। प्रोडक्ट का बात करेंगे तो प्रोडक्ट में जो होगा वो दो मल्टीपल हो सकता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। उसके लिए हम लोग अलग लेक्चर में देखेंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं फिलहाल वो क्या है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो सपोज करो हम लोग लिख रहे हैं a प्लस बी वेक्टर, हम लोग लिख रहे हैं a प्लस बी वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे कि i को i के साथ, i का कोफिशिएंट के साथ एडिशन करेंगे और j को j के साथ, j के कोफिशिएंट के साथ एडिशन करेंगे, k को k के कोफिशिएंट के साथ एडिशन करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं a1 प्लस a2 इंटू क्या, i कैप। ये हो गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे, b1 प्लस b2 कैप, b2 इंटू जे कैप प्लस अब क्या होगा c1 प्लस c2 इंटू के कैप। ये हम लोग बात करेंगे। ये हम लोग का क्या हो गया, ये एडिशन हो गया। एडिशन क्या किए हम लोग कि दोनों को आई मतलब आई जिसका डायरेक्शन सेम होगा उसी को साथ में ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रोडक्ट का बात हम अलग करेंगे, ये पहले मैं बता दे रहा हूं। तो क्या एडिशन के लिए क्या करेंगे, जिसका डायरेक्शन सेम होगा उसी को एक साथ में ऐड करेंगे। अब सपोज करो इसी का यदि हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि i और j और k के कोफिशिएंट का क्या करते हैं, स्क्वायर करके सम करते हैं और उस पर अंडर रूट लगाते हैं। तो a1 प्लस a2 का क्या लिखेंगे हम लोग, होल स्क्वायर, प्लस b1 प्लस b2 का क्या लिखेंगे हम लोग, होल स्क्वायर, प्लस c1 प्लस c2 का क्या लिखेंगे हम लोग, होल स्क्वायर। यही हम लोग का हो गया मोड। ये मोड निकल गया, a प्लस b का मोड। यदि ऐसा हो कि ये वाला a और b यही चीज दिया हुआ है और यदि हम लोगों को फाइंड करना है a माइनस बी वेक्टर, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि a माइनस बी को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो सीरियली नियम है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग b माइनस बी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, माइनस बी। ये माइनस बी का मतलब ये होता है कि a को प्लस किए हैं माइनस बी के साथ, a को प्लस किए हैं माइनस बी के साथ। तो माइनस बी निकालने का यदि हम लोग निकालना चाहें तो माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, सबको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस a2i माइनस क्या होगा b2j माइनस c2k। ये निकल गया माइनस बी का वैल्यू। इसका मतलब ये चीज हम लोग लिखेंगे a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर। अब एक चीज और ऐसा हो सकता है कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, कोई भी वेक्टर को निगेटिव कब बोल सकते हैं हम लोग, उसको फिगर में यदि ड्रॉ करें। सपोज करो एक a वेक्टर दिया हुआ है जिसका वैल्यू है a1 i प्लस ai प्लस bj प्लस ck, एक कैप में दिया हुआ है। यहां से स्टार्ट करके ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इसको यदि हम लोग x वेक्टर सपोज करते हैं तो यदि इसका निगेटिव लेते हैं माइनस x यदि लेंगे तो इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा किंतु पर डायरेक्शन बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब यही वाला चेंज होके इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो x वेक्टर माइनस x वेक्टर लिखेंगे तो माइनस ये i माइनस बी जे और माइनस सी के। ये मैं ऐसे ही बता दिया जानकारी के लिए, ये होता है ऐसा। तो वही चीज यहां भी कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन। ये एडिशन का बात था, अब यहां क्या हो रहा है, हम लोग को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन में a प्लस ऑफ माइनस बी। अब a का वैल्यू तो दिया हुआ है तो a का क्या करेंगे, a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये दिया हुआ है। अब प्लस करना है किसके साथ, माइनस ऑफ a2i माइनस ऑफ b2j माइनस ऑफ c2k। अब जो बात है हम लोगों का, अब हम बोले हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो करेंगे i को i के साथ और j को j के साथ, तो क्या होगा कि i और i यहां भी है तो हम लोग क्या करेंगे, a1 माइनस a2 इंटू i कैप। अब क्या करेंगे फिर b1 माइनस b2 इंटू j,
और क्या करेंगे प्लस में फिर से क्या C1 माइनस C2 इंटू के कैप, ये निकल गया हम लोगों का A वेक्टर माइनस B वेक्टर का वैल्यू। अब यदि इसी का मैग्नीट्यूड निकालना हो हम लोगों को तो A माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर प्लस C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। ये निकल गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर का क्या निकल गया हम लोगों को मैग्नीट्यूड। ये आ गया एडिशन और ये आ गया सब्ट्रैक्शन। अब जो हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे कोप्लेनर के बारे में या तो लीनियरिटी के पहले इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूं वो कोलिनियरिटी के बारे में बात करेंगे कि कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर कब होगा, कोलिनियर कब नहीं होगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कोप्लेनर कब होगा। तो आप देखते हैं नेक्स्ट में जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हम लोग को लीनियरिटी, कोलिनियरिटी मतलब कोई टू वेक्टर कोलिनियर कब होगा। इस